2024 के आम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने वाला है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अब तक सीट आवंटन को लेकर सस्पेंस में फंसी हुई है। विशेष तौर पर बात करें तो उन दो सीटों की जो गांधी परिवार के लिए परंपरागत घरेलू सीटें मानी जाती रही हैं। वर्ष 1955 से लेकर आज तक अमेठी और रायबरेली सीट को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं, उनको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जबरदस्त पटखनी दी थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ सोनिया गांधी कह चुकी हैं कि स्वास्थ्य कारणों के चलते वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी 2019 में अपनी घरेलू सीट से हार का सामना कर चुके हैं। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी के पास कोई इतना बड़ा नाम बचा है जिसको लोकसभा चुनाव में अमेठी से मैदान में उतारा जाए, या फिर राहुल गांधी ही चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार रायबरेली सीट, जो कि सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती रही है गांधी परिवार के लिए, वहां से भी उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया गया है? पिछले कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं कि आगामी 24 घंटे में ऐलान हो जाएगा, 48 घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चुनाव समिति की तमाम बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, स्वागत है आपका। जी अमन जी, अमेठी की बात पहले करते हैं। क्या राहुल गांधी की एक हार से कांग्रेस पार्टी को वो डर सता रहा है कि अमेठी को वो दोबारा से नहीं खोना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है लेट लतीफी हो रही है? बिल्कुल दिनेश जी, आपने महत्वपूर्ण बात उठाई है। दरअसल अमेठी का जिक्र इसलिए भी होता है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने लगातार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, लेकिन एक हार से सब कुछ खत्म नहीं होता। देखिए, अमेठी सीट बहुत मजबूत सीट है, और उत्तर प्रदेश में अगर आपको अपनी जमीन मजबूत करनी है तो अमेठी, रायबरेली जो आपकी परंपरागत सीटें रही हैं, उनमें अपनी मजबूती के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। और देखिए, राहुल गांधी जो ये कहा भी जाता है उनके बारे में कि पीएम बनना चाहते हैं, पीएम की रेस में वो नजर आते हैं। ऐसे में उनको एक हार से इतना डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, 80 सीटें आती हैं। ऐसे में अगर अमेठी छोड़कर आप, ठीक है, साउथ में भी चले गए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन आपको मजबूत करना चाहिए। और अभी भी जो खबर है कि राहुल गांधी शायद अमेठी चुनाव लड़ सकते हैं, और देखिए लड़ना भी चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा बारंबार देखा गया है कि जो अधिकतर जो पीएम रहे हैं देश के, वो उत्तर प्रदेश की जमीन से बने हैं। यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ा है। कह सकते हैं मोदी को भी गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश में आना पड़ा, काशी से चुनाव लड़ना पड़ा, तब कहीं जाकर वो पीएम बने। अब यहाँ पर राहुल गांधी जो बनी बनाई उनकी परंपरा रही है परिवार की, लगातार उनकी सीटें बेहतर रही हैं, और कह सकते हैं जीत का रिकॉर्ड भी बहुत शानदार रहा है। उसके बावजूद भी अगर वो इन सीटों से बचते हैं, यहाँ से हटके जाते हैं, तो वाकई उनकी ये नैतिक तौर पर हार मानी जाएगी। और चाहे स्मृति ईरानी हो या बीजेपी हो, यही बात को लेकर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अब जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनकी राजनीति से डरते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक समय राहुल गांधी ने कहा भी था कि साउथ की राजनीति करना उनके लिए ज्यादा बेहतर है बनिस्बत जो हिंदी बेल्ट है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ जाएंगे, इसीलिए राहुल गांधी को कम से कम अमेठी चुनाव लड़ना चाहिए था। और देखिए, अमेठी चुनाव लड़कर वो एक संदेश भी दे सकते थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर वो एक्टिव रहते हैं, तो आने वाले दिनों के हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को स्टैब्लिश करना है, मजबूत करना है, तो ऐसे में उनकी भूमिका बड़ी हो सकती है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश को मजबूत किए बिना कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लौटना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अगर वो राजनीति नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राहुल गांधी को, अमन जी, जिस तरीके से 2019 में हार का सामना करना पड़ा, एक वो भी दौर था जब हमारा तो खैर जन्म भी नहीं हुआ था, और कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। और वो दौर भी कांग्रेस पार्टी ने देखा है जब इंदिरा गांधी की सिरे से खारिज हो गई थी सरकार। तो क्या आखिरकार एक हार से इतनी जो पावरफुल लेडी के रूप में देखी जाती है देश की राजनीति में, सोनिया गांधी, वो इतनी आहत है कि राहुल गांधी का ऐलान करने से यहाँ पर उनको संकोच करना पड़ रहा है? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कहेंगे। देखिए, एक समय बिल्कुल आपने कांग्रेस से जिक्र किया कि इतनी बड़ी मजबूत पार्टी होती थी, 400 से भी ज्यादा एक समय उनके पास जो सांसद थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा नहीं जा सकते। अगर हम 84 में बीजेपी को देखें, 2 सीटें
के पास थी महज, और आज आप देखिए 300 ज्यादा सीटें लेकर बैठी हुई। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। राजनीति में अच्छे बुरे दौर आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से यहाँ पर समर्पण करते हुए नजर आ जाएं, पूरी तरीके से राजनीति मैदान छोड़ते हुए नजर आ जाएं। क्योंकि अगर इस बार अमेठी से राहुल गांधी नहीं उतरे तो पूरी तरह से स्मृति ईरानी यही बात कहेंगे कि देखिए उनके अंदर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए हैं। और ये तमाम सारे सवाल कहने को उठते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि देखिए अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है तो एक बार फिर मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में भी आप देखें कि जिस तरह से क्षेत्रीय दलों का दबदबा ज्यादा नजर आता है, बिहार में भी कह सकते हैं कि कई राउंड की बैठक होती है, तब कहीं जाकर 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती है। पूर्णिया जहां से पप्पू यादव लड़ने की बात करते हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई या फिर सीटें भी दी गई तो गिनी चुनी और नाम मात्र की। तो ये बताता है कांग्रेस पार्टी को जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करती है, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में खुद को ताकतवर वो नहीं बना सकती। जो सत्ता में वापस आने का सपना वो देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए उत्तर प्रदेश की 80 में से कम 25-30 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को अपनी जीत सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वो केंद्र की राजनीति की जो कह सकते हैं सपना देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर यदि केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी को वापसी करनी है तो अपने पुराने गढ़ को जरूर भेदना होगा। और इसी आधार पर रायबरेली का जिक्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अमन जी, आखिरी सवाल रहेगा, क्या रायबरेली से अब अपनी मां की विरासत को संभालती नजर आएंगी यहाँ पर प्रियंका गांधी? देखिए बिल्कुल, प्रियंका गांधी का जिक्र आपने किया और जाहिर बात है कि प्रियंका गांधी को काफी लंबे वक्त से कह सकते हैं राजनीति में सक्रिय होने के जो कह सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो मांग करते रहे, नेता मांग करते रहे। आपको याद होगा कि प्रमोद आचार्य जिस समय कांग्रेस पार्टी में थे वो हमेशा ये कहते थे कि राहुल से बेटर प्रियंका गांधी उनको लेकर आना चाहिए। लेकिन कह सकते हैं परिवार की मजबूरी है या पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ही हमेशा आगे रहे। कई चुनाव वो हार चुके हैं, कई चुनावों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, राहुल गांधी के रहते भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए उनकी तमाम तरह से उपहास उड़ाया जाता है। और यही वजह है कि जो कांग्रेसी नेता हैं वो ये तक कहते हैं कि भाई अगर प्रियंका गांधी को ऊपर लेकर आया जाता है तो वो शायद बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आपने देखा कि उनका जो बोलने का ढंग है, तरीका है, बयानबाजी करने का उनका जो अंदाज है वो बहुत अलग है और उनको बहुत बेदाग छवि का चेहरा है। बिल्कुल बेदाग छवि का चेहरा भी। और यही बात है कि उनको कहा जा रहा है कि भाई अगर रायबरेली में आपकी मां नहीं है तो कम से कम आप चुनाव लड़िए। और ऐसे में प्रियंका गांधी अगर पहली बार इस तरह की राजनीति में उतरती हैं और चुनाव लड़ती हैं तो मुझे लगता है कि वो सफलता दर्ज जरूर करेंगे और साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करती हुई नजर आएंगी। मुझे याद है जब गुजरात में इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे 17-18 के आसपास, उस समय भी वहां 7-8 सीटें के रहते कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर हो गई थी। और बहुत सारे नेताओं ने ये बात कही थी कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ पर आती प्रचार प्रसार के लिए तो शायद विपरीत बिल्कुल हो सकती थी। यही बात बारंबार कही जाती है। तो इसीलिए अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी उतरती हैं या फिर रायबरेली की सीट पर वो चुनाव लड़ती हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती है क्योंकि पार्टी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत महज 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और 17 वो सीटें हैं जहां पर काफी वोट शेयरिंग का जो बैलेंस करके ये 17 सीटें उनके खाते में आई हैं, जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का भी फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अमेठी से फिर चुनावी मैदान में उतारेगी और क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से राजनीति में अपना डेब्यू करते हुए नजर आएंगी। फिलहाल अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।